बूढ़े गिद्ध की कहानी है। ये कहानी पूरी अंत तक देखें, वीडियो को स्किप न करें, बहुत बहुत आनंद आएगा। कभी भी आप मुसीबत में नहीं पड़ोगे इस कहानी को सुन करके। एक बार की बात है, एक घने जंगल में एक वृक्ष था, बड़ा ही सुंदर बरगद का वृक्ष था। उस वृक्ष के ऊपर अनेकों जातियों के पक्षी, तरह तरह के पक्षी रहा करते थे। उन पक्षियों के बीच में एक बूढ़ा गिद्ध रहा करता था, जो गिद्ध बहुत वृद्ध हो चुका था। शरीर में सामर्थ्य नहीं, उतनी ताकत भी नहीं रही थी, उड़ने के लायक नहीं रहा था। वो गिद्ध आंखों से अंधा हो चुका था, आंखों की रोशनी जा चुकी थी। समय के पड़ाव में आकर के वो गिद्ध वहीं उन पक्षियों के बीच में रहता है, अंधा होकर के। लेकिन वो पक्षी उस बूढ़े गिद्ध की एक बुजुर्ग पिता की तरह ही सेवा किया करते थे। जब उसकी सेवा होती थी बड़ा खुश रहता था वो गिद्ध। उसे नहीं पता रहता था कि मैं आंखों से अंधा हूं। मित्रों, एक बार की बात है, जब वो कुछ पक्षी घूमने के लिए जाया करते थे तो उन पक्षियों के छोटे छोटे बच्चे जो थे उनकी देखभाल वो गिद्ध किया करता था। मित्रों, जिस वक्त एक बार वो सब पक्षी कहीं घूमने के लिए, दाना पानी लेने के लिए चले गए, और जब वहीं आकर के एक बिलौटा जैसे ही आया, पक्षी जो अन्य बच्चे थे उन पक्षियों के, वो चिड़चिड़ाने लगे। गिद्ध समझ गया। गिद्ध ने कहा, कौन है? बोले, महाराज, बाबा जी वृद्ध थे इसलिए वो पक्षी कहने लगे, एक बिलौटा है, वो हमें खाने के लिए आया है। बूढ़े गिद्ध आंखों से अंधा था, लेकिन वो आवाज देने लगा, जवाब दिया, ओरे बिलौटा, तू क्या लेने आया है? तू यहाँ पर हमारे पक्षियों का भक्षण करने आया है? तू मांस खाने वाला है, तो यहाँ से भाग जा। नहीं भागेगा तो अभी तुझे मौत के घाट उतार दूंगा। इस तरह से जब बूढ़े गिद्ध की बात को सुना, जो बिलौटा था वो बिलौटा डर गया, और डर की वजह से बिलौटा कहने लगा, अरे आप मुझे मांस खाने वाला कह रहे हो? बोले, हाँ। अरे नहीं, मैं मांस नहीं खाता हूं, क्योंकि मुझे संतों की संगत मिली है। उन संतों की संगत में पड़ने के बाद मैं मांस का त्याग कर चुका हूं। अब मैं फूल पत्ती और फल खाकर के ही जीवन यापन करता हूं। मित्रों, इस तरह से जब कहा, सोचने लगा गिद्ध, वाह, और जवाब दिया, और मैं कहीं दूर का रहने वाला नहीं हूं। उस बिलौटा ने गिद्ध से कहा, चिकनी चुपड़ी बातें करने लगा वो बिलौटा। कहता है, मैं आपके पड़ोसी ही गांव के पास का रहने वाला हूं, आपके पड़ोस का रहने वाला हूं, वहां मेरा घर है, वहीं रहता हूं। लेकिन मैंने आपके बारे में बहुत महानता सुनी है। जब आप जवान थे उस समय भी आपने किसी को कष्ट नहीं पहुंचाया। अब तो आप वृद्ध हो चुके हो, इसलिए अब तो और ज्यादा तुम्हें दया आ चुकी है। तुम बड़े ही अच्छे थे, आपने कभी किसी को कोई कष्ट नहीं दिया। जब भी आपके पास कोई आता था आप उसकी सेवा किया करते थे। इस तरह से बातों में बहलाने लगा, फुसलाने लगा। समझ लो, सामने वाला यदि तुम्हारी बढ़ाई कर रहा है, यदि प्रशंसा कर रहा है, तो वो अपने मतलब से कर रहा है। मित्रों, जिस वक्त उस बूढ़े गिद्ध ने अपनी प्रशंसा सुनी तो उस बिलौटा से कहा, कोई बात नहीं, जब तुम मांस नहीं खाते हो, रहने के लिए कह रहे हो, तो तुम रह सकते हो। गिद्ध बूढ़ा था, उसे कुछ पता नहीं। धीरे धीरे कुछ दिनों तक तो वो रहा। उसके बाद वो बच्चों को खाने लगा, पक्षियों के बच्चों को। और खाने के बाद में जब एक दिन संख्या घटने लगी उन बच्चों की, पक्षियों के बच्चों की जब संख्या घटने लगी, पक्षियों ने ये देखा, यहाँ पर और तो कोई मांस खाने वाला है नहीं, गिद्धराज है मात्र। लेकिन ये गिद्धराज हमारे बच्चों का भक्षण कर रहा है क्या? चलो देखते हैं। जब देखा तो क्या किया, जो बिलौटा था जिन पक्षियों को खाता था उनकी जो हड्डी और पौंजर बचती थी, उसको वो जहां गिद्ध रहता था उसी खोखल में डाल दिया करता था। अब उस गिद्ध के पास में जब वो पक्षी पहुंचे
सब पक्षियों ने जाकर देखा तो गिद्ध के पास में जो पांजर पड़ी हुई थी वो सब पक्षी समझ गए। उल्लू ने देखा, उल्लू जवाब देता, अरे भैया तोता, अरे भैया कबूतर, अरे भैया मैना, इस तरह से बातें की। जवाब दिया, देखो हम जिसे देवता के समान पूज रहे थे वही आज हमारे लिए राक्षस बन गया, हमारे बच्चों का भक्षण कर रहा है, हम इसे छोड़ेंगे नहीं। बूढ़े गिद्ध ने जवाब दिया, देखिए पक्षियों, मैंने तो इन बच्चों को नहीं खाया, लेकिन हमारे पास एक बिलौटा रहता है, हो सकता है उसने ही ऐसा तो नहीं किया। लेकिन फिर बाद में वो भी बात नहीं मानी गई। सब पक्षियों ने मिलकर इकट्ठे होकर के उस गिद्ध को इतना पीटा कि उसे मार दिया, मौत के घाट उतार दिया। मित्रों, करनी उस बिलौटा की थी, फल उसे भोले भाले गिद्धराज को मिला। क्यों मिला? क्योंकि वो चिकनी चुपड़ी बातों में आ गया। यदि वो पहली बार मुलाकात हुई उस बिलौटा से, उसे अपने पास रहने के लिए नहीं कहता तो शायद आज वो मौत के घाट नहीं उतरता। इसलिए कहते हैं कि मुसीबत को मोल लेना, हमें अंधे होकर के, आंखें बंद करके किसी के ऊपर हाल ही बहुत जल्दी भरोसा कभी नहीं करना चाहिए। हमें उसे पहले देखना चाहिए, बरतना चाहिए, उसके बाद में उससे प्रेम बढ़ाना चाहिए। मित्रों, यदि मुसीबत में नहीं पड़ना है तो आप इस कहानी को अपने जीवन में अवश्य डालें, आप सचेत रहें। आपको यह वीडियो कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट करना न भूलें। तब तक के लिए लेते हैं विदा, फिर मिलेंगे एक नई इंटरेस्टिंग कहानी के साथ, अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए सभी भक्तों को जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा, जय हिंद।